स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोगों से एक मेरा गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगता है, मीन्स अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरा वीडियो देखकर आप कुछ सीख सकते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी आप लोग सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम लोग आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं कि किस तरीके से हम लोग, जब मेरा 31 मार्च होता है तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को एक यूनिक तरीका से हम लोग कैसे फाइनल करते हैं। मीन्स आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए जो सीए करता है या फिर सीनियर अकाउंटेंट करता है या फिर एडवोकेट करता है, मीन्स कोई भी। तो अगर आपके पास ये नॉलेज हो तो आप खुद ही फाइनल करके अपने सीए या फिर एडवोकेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैंड ओवर करें। तो इससे पहले बहुत लोग कहते हैं कि सर मुझे जानकारी है, फाइनल ये होता है, परचेज हम मिला लेंगे, सेल्स मिला लेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। नहीं, ये तरीका नहीं है। जो एक एक पॉइंट को बारीकी से देखे तभी हम लोग फाइनल कर पाएंगे। तो अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है आप लोगों का कि आप अपने प्रीवियस ईयर का ऑडिटेड बैलेंस शीट लाएंगे और ऑडिटेड बैलेंस शीट से अपना ओपनिंग सारा कुछ मैच कर लेंगे। अगर ओपनिंग मैच करना है या फिर ओपनिंग कैसे हम लोग फीड करते हैं, तो आप लोगों को हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे कि किस तरीके से हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट को फीड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। जब आप लोग अपने ओपनिंग बैलेंस को फीड कर लेंगे, मीन्स आप लोग मैच कर लेंगे कि मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑडिटेड बैलेंस शीट से ओके है। उसके बाद सपोज मानते हैं कि आज 31 मार्च 2021 है, क्योंकि जो अभी हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो मेरे पास सॉरी, जो डेटा है वह 2021 का ही है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फाइनल करते हैं। तो सबसे पहला काम ये हो गया, आप लोग कहीं पे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि आप अपने ऑडिटेड बैलेंस शीट से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का ओपनिंग मैच कर लेंगे। उसके बाद जो देखना है आपका, आपके पास परचेज अकाउंट होगा, अपने परचेज अकाउंट को ओपन करना है। आप ये देख लेंगे कि आपने कितना परचेज जीएसटी में किया है, कितना आपने लोकल परचेज किया है, कितना परचेज आपने इंटरस्टेट से किया है। मीन्स ये सारे कुछ। ऐसा भी हो सकता है कि विद इन स्टेट में आपने 10 लाख का परचेज किया हो, लोकल परचेज आपने 5 लाख का किया हो और इंटर स्टेट आपने 6 लाख का किया हो। तो आपके पास परचेज हो जाएगा 10 5 15 6 21 लाख का। बट आपके पास बाइफर्केशन होना चाहिए कि आपने कितना इंटरेस्टेड, कितना इंटरेस्टेड और कितना आपने लोकल परचेज किया है। जब आप ये कर लेंगे, उसके बाद आपको अपना टैक्स और एक एक बिल से मैच कर लेना है कि जो बिल का डेट बता रहा है, जो बिल का वैल्यू है, वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। होता क्या है, कोई भी बिल है 14 तारीख में और आपने बाय मिस्टेक उसको 4 तारीख में एंट्री कर दिया, या फिर आप करेंट डेट में कुछ कर रहे हैं उसी डेट में हो गया, ये बाय मिस्टेक होता है। तो आपको ये चीज मैच कर लेना है। अब देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो एंट्री है ही ना, 14 में रहे या फिर 24 में, ये तो कोई बहुत बड़ा नहीं। ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। अगर आपने गलती से ये कर दिया तो आपका स्टॉक निगेटिव जाएगा और कल होके जब आपका फाइल स्क्रूटनी में जाएगा तो वहां पे क्वेश्चन हो जाएगा कि जब आपके पास स्टॉक था ही नहीं तो आपने ऐसे क्यों कर लिया। जब आपके पास 24 में था परचेज तो आपने 4 तारीख में ही क्यों कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसको डाउटफुल वाली बात हो जाएगी। इसीलिए प्रॉपर वे में आप अपने एक एक परचेज ओपन करेंगे और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच कर लेंगे।
और साथ में नरेशन हम आपको एक दिखा देते हैं, एक कोई परचेज ओपन करके नरेशन आपको जरूर देना है। जैसे हम लोग इसके इस एंट्री में हमने दिया है, जैसे अहूजा कंप्यूटर हाउस से हमने कितना का परचेज किया है, 58,000 रुपये का। और इसमें टीवी हमने एलईडी मॉनिटर और वॉशिंग मशीन परचेज किए हैं। तो आपको भी ऐसे ही अपने गुड्स रिसीव फ्रॉम अहूजा कंप्यूटर हाउस और इसका जो बिल नंबर होगा और जो डेट होगा यहाँ पे जरूर आप लोग मेंशन करें। और इसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो अपना टैक्स का मैच जरूर कर लें। मीन्स अगर आपके पास आपने 10 लाख का परचेज किया है तो टैक्स मैच मतलब मीन्स ये होता है कि जो आपने रिटर्न में अपना इनपुट लिया है वो आप देख लीजिए कि कितना का हमने CGST लिया है, कितना का SGST, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो उसका रिकंसलेशन शीट आपको 31 मार्च तक में ही बना लेना है। क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद आते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका एक्सपेंसेस का हेड है वह सही है या नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा हेड है कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस है, दूसरा है फ्रेट इन वार्ड का है और तीसरा है जनरेटर एक्सपेंसेस। ये मेरा बिल्कुल ओके है। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसका ये खोलना है और यहाँ पर डेट देना है 1/4/2020 से लेके 31/3/2021। क्लियर है आप लोगों को? और यहाँ पे आप नरेशन में जाके आप एक बार इसको रीड कर लेंगे कि ये जो एक्सपेंसेस है वह इसी हेड में जाना चाहिए या नहीं। मीन्स प्रॉपर हेड में मेरा इन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री है या नहीं। अब आप देख सकते हैं जो नरेशन है हमने क्यों इसे पेड किया है। कंज्यूमर आइटम कुछ मेरा फैक्ट्री में हो सकता है कि ये देख रहे हैं ना, टेप वगैरह, धोती, पट्टी कोई आया होगा उसके लिए है। उसके बाद है स्क्रू ड्राइवर, मीन्स कोई नट उट का कुछ, तो इस तरीके के खर्चा तो कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस में हम लोग इसे एंट्री करते हैं। ये मेरा बिल्कुल है जो है ठीक है। उसके बाद है फ्रेट इन वार्ड एक्सपेंसेस। फ्रेट इन वार्ड क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी गुड्स वगैरह कहीं से मंगवाते हैं तो हम लोग कैश में ये देख रहे हैं ना, कार्टेज ऑन गुड्स रिसीव, कहीं से गुड्स वगैरह ये किए, उसके बाद कोई ट्रांसपोर्टर से हमने रिसीव किया है। और नरेशन बिल्कुल देना है। देखिए एक नरेशन ये होता है कि अगर आपका कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करके देखे तो उन्हें बार बार ये नहीं पूछना पड़े कि भाई आपने ये 850 रुपया इसको क्यों पेमेंट किया है। यहाँ बिल्कुल नरेशन में लिखा हुआ है कैश पेड फॉर कार्टेज ऑन गुड्स रिसीव फ्रॉम चावला एजेंसी। चावला एजेंसी से हमने कुछ गुड्स रिसीव किया था, उसके बदले हमने इसे पेमेंट दिया है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा नरेशन बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि देना ही है आपको, बट ये अच्छा लगता है और बार बार पूछने की जरूरत नहीं होता। ये खुद भी आपको मतलब एक कहा जाता है ना कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तो ये यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। उसके बाद है जनरेटर एक्सपेंसेस। ये भी देख लेंगे आप लोग कि जो आपका जनरेटर का जो डीजल का जो होता है, और यहाँ पे ये रिपेयरिंग हुआ है जनरेटर का और हमने 1120 रुपये पेड किया था, इसीलिए जो ये मेरा बिल्कुल हेडिंग जो है बिल्कुल ओके है। और इस तरीके के खर्चा जो होते हैं वह डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होते हैं। अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस का नॉलेज नहीं है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, या फिर आपको कॉल पे भी हम समझा सकते हैं। और अगर आप कहें तो हमारे पास वीडियो ऑलरेडी है, हम आपको शेयर कर देंगे। इस वीडियो में हम नहीं करना चाहते हैं कि क्योंकि जो बच्चे ओनली फॉर फाइनलाइजेशन के पर्पज से देख रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा टाइमिंग वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, हम एक एक करके चलते हैं। अभी हमने क्या किया कि सबसे पहले आप अपने बैलेंस शीट को मैच कर लेंगे, उसके बाद परचेज ओके कर लेंगे सारे अपने फिजिकल कॉपी से। उसके बाद हमने एक्सपेंसेस का हेड वगैरह देख लिए। अब चलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है पहला। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे 1/4/2020 से 31 मार्च 2021। और ये बिल्कुल ओके है। कैश एंड बिजनेस मैगजीन में हमने क्या किया है, अप्रैल से दिया है कितना रुपया, 1500 रुपया। ये मेरा बिल्कुल ओके है।
मीन्स मेरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ओके है। उसके बाद सेकंड है बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस। अब आप यहाँ पे इसको भी ओपन करके इसका हम लोग देख लेंगे नरेशन। और ये हमने क्या है कि कैश पेड फॉर डिनर एट हायट होटल विथ ए विजिटर ऑफ इतना। मीन्स कोई भी विजिटर जो हमारे यहाँ ऑडिटर आया था, मीन्स कोई भी बिजनेस में बहुत तरीके के होते हैं, कोई सेल्समैन ही आया या फिर कोई एरिया सेल्स मैनेजर ही आया, कोई भी आया और उसने क्या हुआ था होटल में कहीं पे स्टे किए थे और उसका जो बिल हुआ 15,450 का। ठीक है, तो ये सारे हम लोग कहाँ पे देते हैं, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस में। और कैश पेड फॉर हॉस्पिटलिटी विजिटर, कोई विजिटर ये किया था, तो ये सारे क्यों, क्योंकि कोई भी विजिटर क्यों होता है हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होगा हम लोग कहाँ पे देंगे, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस में। ये मेरा बिल्कुल ओके है। आप एक एक एक्सपेंस को ओके करके नरेशन को रीड करके आप देख लीजिएगा कि ये मेरा प्रॉपर हेड में गया है या फिर नहीं गया है। उसके और सभी का सपोर्टिंग आपके पास जरूर होना चाहिए। मीन्स प्रॉपर वे में बिलिंग वगैरह होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे ही एंट्री कर दिए मेरे पास कोई सपोर्टिंग नहीं है। क्योंकि अगर इस हेड में 27,150 का है तो ये एक्चुअल होना चाहिए, आपके पास बिल होना चाहिए 27,150 का टोटल। उसके बाद है कार्टेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस, ये भी मेरा ओके है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और हमने कुछ पार्टियों को गुड्स डिलीवर किए थे, उसके बदले मैंने कुछ पेमेंट वगैरह किए हैं, तो ये छोटा छोटा अमाउंट ही है। ये मेरा बिल्कुल हेडिंग ओके है कार्टेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस का। अब कमीशन एक्सपेंसेस है, हमने कमीशन दिया था गुड्स को जो मैंने सेल किया था उसके ऊपर कमीशन पे किया है, और हमने टीडीएस भी डिडक्ट किया है इसीलिए। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कमीशन का जो एक्सपेंसेस है मेरा यहाँ पे, ये भी मेरा बिल्कुल ओके है। और कुछ में हमने क्या किया है, नरेशन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग नरेशन दे देंगे। और अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो टीडीएस भी डिडक्ट होता है। मीन्स आपको सारे जितने भी एक्सपेंसेस का हेडिंग है आपको ये भी देखना है कि इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं। उसके बाद ये भी देखना है कि आपके बिजनेस का टर्नओवर अगर 1 करोड़ एक्सीड कर जाता है, अगर गुड्स में डील करता है तो, अगर सर्विस में डील करता है तो कितना से 50 लाख से, ये सारे कंडीशन देखना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम आपके लिए सेपरेट वीडियो, अभी ये 10 क्लास चलेगा बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का, ये तो पार्ट 1 है, एक छोटा सा पार्ट है, बहुत ही बेहतर हम आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। तो मीन्स इसके ऊपर टीडीएस भी डिडक्ट होगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मिस्टेक मैंने किया है कि फ्रेट चार्जेस इनवर्ड का। अब देखिए यहाँ पे फ्रेट इनवर्ड यहाँ भी है और यहाँ भी है, जबकि फ्रेट जो होता है ना वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और यहाँ पे ये क्या है, इनवर्ड में है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको फ्रेट इनवर्ड में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ज्यादा नहीं है, ये बहुत सारे हैं फ्रेट चार्जेस इनवर्ड। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे क्या कीजिए इसको, और यहाँ पे इसको भी हम लोग ओपन कर लेते हैं, छोटा सा है। तो आप यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे तो आप इसको चेंज कर दीजिए, फ्रेट इनवर्ड है तो फ्रेट चार्जेस इनवर्ड, फ्रेट चार्जेस इनवर्ड नाम चेंज कर सकते हैं आप लोग यहाँ से, ऐसे करके ही करना पड़ेगा क्योंकि दो लेजर ओपन हो गया है। फ्रेट चार्जेस इनवर्ड, और यहाँ से ले लेंगे फ्रेट चार्जेस इनवर्ड, फ्रेट चार्जेस इनवर्ड, फ्रेट चार्जेस इनवर्ड, और यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, फ्रेट चार्जेस इनवर्ड। अब यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में था फ्रेट इनवर्ड, वो सारा कहाँ पे इंक्लूड होके आ गया, फ्रेट चार्जेस इनवर्ड में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे और इसका हेडिंग में हम लोग क्या दे देंगे, अंडर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। अब मेरा क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया, मीन्स जो होना चाहिए बिल्कुल। फ्रेट इनवर्ड में हमने कितना एक्सपेंस किया है, 5,24,265 रुपए का।
अब नीचे आइए आप लोग, कार्टेज आउटवर्ड हो गया, कन्वेंशन हो, कन्वेंस एक्सपेंसेस जो हम लोग लोकल में जो मेरा ये होता है कहीं जाने आने के लिए, क्या होता है कन्वेंस एक्सपेंसेस में, कहीं बैंक गया कुछ भी गया, तो ये सारे खर्चे कहाँ पे हो जाता है, कन्वेंस एक्सपेंसेस में। उसके बाद है इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए ये इंटरेस्ट में ये क्लियर नहीं है कि ये क्या चीज का ये इंटरेस्ट पे हुआ है। अब ये देखिए ये टीडीएस के ऊपर है, तो इसका हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, नाम को चेंज कर देंगे और यहाँ पे क्या देंगे, टीडीएस, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस पेमेंट। अब देखिए अब ये क्लियर है कि हमने क्या चीज का इंटरेस्ट दिया है, क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जो खर्चे का हम लोग प्रॉपर वे में हेडिंग नहीं पता है कि ये किस में जाएगा, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस में दे देंगे। अब सपोज मान लीजिए कि आपका कहीं पे ये ऑफिस में कुछ भी अगर अगरबत्ती आ गया या कुछ भी आ गया, तो ऐसे एक्सपेंसेस को आप चाहें तो पूजा एंड फेस्टिवल में भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप मिसलेनियस में भी दे सकते हैं। आप 100 रुपए के लिए एक हेडिंग बनाइए, पूजा पूजा का अलग से, पूजा एंड फेस्टिवल का फिर उसके लिए अलग से। इससे अच्छा है कि जिसका आपको प्रॉपर वे में हेडिंग नहीं मालूम है, उसको आप लोग कहाँ पे दे सकते हैं, मिसलेनियस में, लेकिन सपोर्टिंग सबका होना चाहिए। उसके बाद है पेनल्टी। पेनल्टी हमने क्या चीज का पे किया है, यहाँ पे देखिए ओपन कर लेंगे, ये इसमें दिया ही नहीं है ये, लेकिन बट ये किसका है, ये टीडीएस का ही है, ठीक है। तो इसका पेनल्टी नहीं, लेट फाइन आप लोग कह सकते हैं, लेट फाइन ऑन टीडीएस पेमेंट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इसको ये ले लिए, लेट फाइन ऑन टीडीएस पेमेंट, मिसलेनियस हो गया, पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस। कोरियर चार्जेस आप लोगों को पता ही है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पता ही है। प्रोफेशनल फी मीन्स कोई भी एडवोकेट या फिर सीए को अगर हम लोग कोई भी देते हैं तो ये क्या होता है, प्रोफेशनल फी होता है। अगर ऑडिट करता है तो ऑडिट फीस के नाम से ही होता है, ठीक है। और इसके ऊपर भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने टीडीएस इसका डिडक्ट कर लिया है, कितना परसेंट, 10%। तो इस तरीके से आपको सारा देखना है कि कौन से एक्सपेंसेस पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा, सारा का सपोर्टिंग है या नहीं, ये सारा कुछ लेके चलना पड़ता है। उसके बाद है रेंट एक्सपेंसेस फॉर बिल्डिंग अकाउंट, रेंट एक्सपेंसेस फॉर मशीनरी, फर्नीचर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टर चार्जेस, एग्जेम्पशन फ्रॉम टीडीएस। अब यहाँ पे देखिए जो मेन टॉपिक, अभी तक तो आप लोगों को सारा कुछ पता था, हमने सारा कुछ क्लियर कर दिया था। अब चलते हैं हम लोग फाइनल किस तरीके से करते हैं। अब देखिए जो ट्रांसपोर्टर होता है और जो फ्रेट इनवार्ड होता है ना, दोनों एक ही होता है। फ्रेट भी हम लोग किस केस में पे करते हैं, जब हम लोग किसी ट्रांसपोर्टर से कोई सर्विस लेते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसे कुछ अमाउंट पे करते हैं, उसका नाम क्या होता है उस एक्सपेंसेस का, फ्रेट इनवार्ड कहिए या फिर ट्रांसपोर्टर चार्जेस कहिए या फिर कार्टेज इनवार्ड कहिए, कुछ भी कहिए, वो एक ही होता है। यहाँ पे देखिए अब ये क्या है कि ट्रांसपोर्टर चार्जेस, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे हम ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लेते हैं हम लोग फ्रेट इनवार्ड एक्सपेंसेस, एक ग्रुप लेते हैं, फ्रेट इनवार्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा है, ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं थोड़ा देर के लिए ग्रुप, ठीक है। और हमने ये क्या किया, ये किया है फ्रेट इनवार्ड एक्सपेंसेस के नाम से। अब आप देख सकते हैं हमने इसी में चेंज कर दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको क्या कर लेते हैं, फ्रेट इनवार्ड, फ्रेट इनवार्ड ऑनली पर नाम रखते हैं। यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, मीन्स ये पहले से बना हुआ है। हम लोग एक बार बैक आएंगे और यहाँ पे ये लेजर में देख लेंगे कि फ्रेट इनवार्ड के नाम से पहले से कोई है भी, इसको हम लोग डिलीट कर दिया। उसके बाद है फ्रेट इनवार्ड एक्सपेंसेस ग्रुप करके, इसको रहने दीजिए, फ्रेट इनवार्ड, इसको भी हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। अब आइए आप अपने पीएल अकाउंट पे और 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक, और अब देखिए यहाँ पे इसका नाम हम क्या देंगे, फ्रेट इनवार्ड एक्सपेंसेस। और इस ग्रुप जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, इसी का हम नाम दे देंगे क्या, क्या यहाँ पे, फ्रेट इन वार्ड, फ्रेट इन वार्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे देंगे, ग्रुप। इसको कुछ भी नहीं रखना है, इसको रखना है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप रख सकते हैं। ये हो गया। अब जो मेरा ये है ना, ये लेजर मेरा प्रॉपर वे में हो गया है।
तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा ये हो गया है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग जो नेक्स्ट ये है नीचे है, क्या नाम है उसका, ट्रांसपोर्टर एक्सपेंसेस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टर चार्जेस है एग्जेम्पशन फ्रॉम टीडीएस। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ओपन कर लेंगे और इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, वही जो फ्रेट इन वार्ड का भी जो ग्रुप बनाए थे, फ्रेट इन वार्ड एक्सपेंसेस। तो अब हम लोग क्या किए, इसको उस ग्रुप में ट्रांसफर कर दिए हैं। और यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा एक ऑप्शन का यूज करेंगे F12 में जाके, एक्सक्लूड अकाउंट्स विथ जीरो क्लोजिंग बैलेंसेज। जिसका जीरो बैलेंसेज है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्सक्लूड मीन्स उसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए आपके सामने जो ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टर एक्सपेंसेस का नहीं दिख रहा है। उसके बाद है व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इसका ओके है। टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ओके है। आप लोग बट एक एक करके चेक करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी पहले से ही चेक कर चुके हैं, इसीलिए ये सारा ओके है इसका हेडिंग। अब देखिए एक ग्रुप हम बनाएंगे किसमें, रेंट एक्सपेंसेस का। कोई भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, रेंट एक्सपेंसेस का। और इसको क्या किए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और इसको क्या कीजिए, सेव कीजिए। ये सारा अप्लीकेबिलिटी इसलिए मांग रहा है क्योंकि हमने इसके ऊपर टीडीएस अप्लीकेबल किया है, इसीलिए ये अप्लीकेबिलिटी डेट ये मांग रहा है। कोई बात नहीं। अब देखिए रेंट एक्सपेंसेस फॉर बिल्डिंग अकाउंट, इसको भी हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, रेंट एक्सपेंसेस में। इसके बाद देख लीजिए आप लोग, रेंट फॉर मशीनरी है, ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे दे देंगे रेंट एक्सपेंसेस में। अब आप यहाँ पे ये देखिए, जो आपका ये है रेंट का, रेंट एक्सपेंसेस के नाम से एक ग्रुप आ गया होगा, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला गया। माफी चाहता हूँ आप लोगों से, ये इनडायरेक्ट में जाएगा क्योंकि रेंट मेरा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब ये चला गया कहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब देखिए और किस किस हेडिंग को सही करना है। कमीशन ठीक है, कन्वेंस ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, लेट फाइन ऑन टीडीएस पेमेंट है, ठीक है, ये भी ठीक है। दोनों का हेडिंग प्रिंटिंग एंड प्रोफेशनली फी है। अब आपका कोई भी हेडिंग चेंज होने वाला नहीं है। अगर आप देखें तो हमने रेंट कितना पे किया, 19,30,000। अब इसको ओपन कीजिए तो ये बाइफरगेशन दिखा देगा कि आपने बिल्डिंग पे 10 लाख पेमेंट किया है, फर्नीचर पे ये किया है, और मशीनरी पे इतना किया है। तो इसी तरीके से हम लोग अपना ग्रुप बना के इसको फाइनल करेंगे। और जो नेट प्रॉफिट होता है, मीन्स लास्ट में, अभी ये काम बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है, इसके ऊपर और भी बहुत सारा काम किया है। इसीलिए हम लोग पार्ट 1 में यहीं तक रखते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने लेजर के अकाउंट्स को रेक्टिफाई करते हैं, किस तरीके से उसे एक एक करके चेक करते हैं, अपने परचेज को मिलाते हैं। धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग आगे भी मुझे कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक के ऊपर हम अपना वीडियो बनाएं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।